हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ अमरीश। आज हम सीटेट के डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें सीटेट के बारे में सभी जानकारी जो है दे दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। पेपर पैटर्न जो है मैं उस वीडियो में भी इसका जिक्र किया है, इस वीडियो में मैं बता देता हूँ, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया लग जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं पेपर में, कैसे कैसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 1 to 5 होता है। पेपर 2 जो होता है 6 to 8 होता है। पेपर 2 देते समय दो ऑप्शन मिलता है, या तो आप मैथ और साइंस से दीजिए पेपर, या फिर सोशल साइंस स्ट्रीम से दे सकते हैं। जो कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं वो भी सोशल साइंस से ही भरते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेडागोजी होता है या जो हमारा स्ट्रीम होता है ग्रेजुएशन में, उसके हिसाब से हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें भी पेपर 2 में भी इससे संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दो भाषाएं आपको चुननी होती हैं, इसमें भी दो भाषाएं चुननी होंगी जो 30-30 नंबर के होंगे। 60 नंबर भाषाओं से आते हैं। मैथ्स की बात करें तो इसमें 30 नंबर का मैथ आया था, जो एनसीईआरटी के 1 to 5 तक या 1 to 8 तक के बुक्स से क्वेश्चन होते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो इसमें भी 30 नंबर आता है। यहाँ पे मैथ और साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन आता है। तो उस समय अगर आप मैथ साइंस से भर रहे हैं तो आप सोशल साइंस आपका छूट जाएगा। अगर आप सोशल साइंस से भर रहे हैं तो सोशल साइंस से जो है 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं अब इन सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देखते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में जो भी क्वेश्चन आते हैं उससे थोड़ा सा लेवल हाई होता है पेपर 2 का, या फिर कभी कभी अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो भी पढ़ा है तो ये दोनों पेपर के लिए काम आ जाता है। तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, पियाजे, कोलबर, वाइगोस्की, इन सभी के थ्योरी जो होते हैं, इन्होंने क्या दिया है, कौन से सिद्धांत दिए हैं, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है जीन पियाजे का है। एनईपी 2020 जो हमारा नया शिक्षा नीति या जो आया है उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आता है। एनसीएफ 2022 जो आया हुआ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, पढ़ाई का ढांचा क्या होना चाहिए, करिकुलम जो हमारा किताबें हैं कैसी होनी चाहिए, यही सब इसमें जिक्र होता है। इससे इवेल्युएशन हो गया है, असेसमेंट, मूल्यांकन, मापन, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अब बच्चों की डिफिकल्टीज के बारे में आप सीखते हैं, समझते हैं। जैसे डिस्कैलकुलिया हो गया, बच्चे मैथ में लगाने में दिक्कत आती है। डिस्ग्राफिया हो गया, बच्चों को लिखने में तकलीफ होती है। डिसलेक्सिया हो गया, बच्चे कई शब्द होते हैं तो उसमें फर्क नहीं कर पाते हैं। इन सभी तरह के डिफिकल्टीज जो होते हैं, इम्पेयरमेंट जो होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आते हैं। बात करते हैं तीसरा सेक्शन जो है लर्निंग एंड पेडागोजी। इससे संबंधित 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि लर्निंग को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, चाइल्ड थिंकिंग, बच्चा कैसे सोचता है, मोटिवेशन, प्रेरणा के सिद्धांत क्या होते हैं, कैसे बच्चे को मोटिवेट करेंगे, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज के बारे में। तो ये लैंग्वेज जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, बस लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है। पेपर 1 जो होगा, अब लैंग्वेज जो है पेपर 1 और पेपर 2, तो हर पेपर में आपको 2 भाषाएं जो है चुननी पड़ती हैं। कौन कौन सी भाषा मिलती है ऑप्शन में चुनने के लिए, तो वो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। इंग्लिश, हिंदी से लेके उर्दू तक आपको 20 भाषाएं जो हैं चुनने का मौका दिया जाता है, चुनने का ऑप्शन मिलता है आपको। अगर मान लीजिए मान लीजिए कि हम पहले पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर 1 की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 लैंग्वेज आपको चुननी पड़ेंगी। ये कब चुनना होता है, जब आप इसको जो है फॉर्म फिलअप कराते हैं या फॉर्म फिल करते हैं, तभी आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कौन सी भाषा जो है चुनना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हिंदी और संस्कृत ले लेते हैं, या फिर हिंदी और इंग्लिश ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने इसमें हिंदी चुना है तो आप दूसरे में इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, यानी कि जो भी भाषाएं इसमें से दी हैं इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बस दोनों भाषाएं जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, वो सेम लेगा भी नहीं। तो ये हो गया। फिर वैसे ही लैंग्वेज
जो हमारा दूसरा पेपर होगा उसमें भी लैंग्वेज में 1 और लैंग्वेज 2 जो होगा, तो इसमें जो भाषाएं आप हिंदी इंग्लिश चुने हैं तो इसमें भी आप हिंदी इंग्लिश चुन सकते हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 में लैंग्वेज का कोई नहीं है, लेकिन बस दोनों भाषाएं जो होनी चाहिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में वो सेम नहीं होनी चाहिए। पेपर की भाषाएं सेम हो सकती हैं, बस एक पेपर में दोनों भाषाएं जो हैं वो सेम नहीं होनी चाहिए। अब इसके हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं, जिसमें 15 नंबर का पेडागोजी पूछता है और 15 नंबर का कंटेंट होता है। इस कंटेंट में 2 पैराग्राफ होता है, एक जो होगा गद्य होगा, एक होगा पद्य, यानी कि एक कहानी होगा पैराग्राफ का और एक जो होगा पोयम होगा, कविता होगा, ठीक है। इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी इसी में से पैराग्राफ में से पूछ देगा कि कौन सा अलंकार है, तो वो व्याकरण में आ जाएगा। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा व्याकरण तो इस क्वेश्चन को जो है आसानी से कर ले जाएंगे। बात करते हैं पेडागोजी की, भाषा अर्जन और अधिगम, यानी कि भाषा कैसे सीखा जाता है या फिर भाषा कैसे अर्जन किया जाता है। भाषाई कौशल, लिखना पढ़ना बोलना सुनना, ये सब भाषाई कौशल होता है, उसे आप कैसे सीखेंगे। बच्चा अगर कोई नहीं सीख पा रहा तो उसे कैसे मदद करेंगे, ये सब चीज़ें जो है इसमें देखने को मिलती है। भाषा सीखने के सिद्धांत, भाषा आप कैसे बच्चों को सिखाएंगे, किस तरीके से रोल प्ले कराएंगे, बच्चे को भाषण के माध्यम से सिखाएंगे, ये सब चीज़ें जो है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उपचारात्मक शिक्षा, बच्चा कोई सीखने में तकलीफ है उसको तो आप कैसे सिखाएंगे। फिर एक नॉम चॉम्स्की और स्किनर जैसे भाषा विज्ञ जो है इनके थियरीज जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। फिर 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भाषा का जो 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है उसे 1-2 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है। बाकी यही जो है अगर आपने हिंदी ले रखा है पहले में और दूसरे में इंग्लिश ले रखा है तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन सेम नहीं होगा, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वही इसमें भी आएगा। रेमेडियल नेचर लैंग्वेज स्किल क्या होता है, इसमें भी अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। तो इसमें भी 2 पैसेज मिलेंगे, एक पोयम होगा और एक पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ में एक कहानी टाइप होगा और पोयम एक होगा। इससे संबंधित जो है 15 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। दोनों का सिलेबस सेम होता है, बस ये अगर आपने हिंदी लिया तो ये हिंदी भाषा में होगा और ये अगर दूसरे में आपने इंग्लिश चुना तो ये इंग्लिश भाषा में होगा, मराठी चुना तो मराठी में होगा, यही सारी चीज़ें। बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स का अगर हम बात करें तो पेपर 1 में 1 to 5, ये 1 to 5 के लिए है, 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन होंगे। इसका जो सिलेबस जो लेवल होता है ये 1 to 8 तक हो सकता है, क्लास 1 to 8, इसलिए ये 5 तक होता है, लेकिन 8 कभी कभी अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से 8 तक के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जा सकते हैं। इसमें 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की आती है। ज्योमेट्री हो गया, शेप्स वगैरह जो हम पढ़ते हैं, स्क्वायर सर्कल, ये सारी चीज़ें। सॉलिड शेप में क्यूब क्यूबॉइड पढ़ते हैं, ये इससे संबंधित नंबर। संख्या पद्धति क्या होती है, ये मेजरमेंट, किसी चीज़ को माप तौल, टाइम, वॉल्यूम, पैटर्न, मनी, इससे संबंधित क्वेश्चन और डाटा हैंडलिंग से कुछ संबंधित क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाते हैं। पेडागोजी में बात किया जाए, हर विषय की अपनी एक भाषा होती है तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, पर टीचिंग करते समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं या कैसे उसे हैंडल करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन। एरर एनालिसिस, यानी कि बच्चा जो है 2 लिखा है तो 2 को ऐसे लिख रहा है, या फिर बच्चा नहीं समझ पे आ रहा है कुछ तो कैसे उसको एरर को एनालिसिस करेंगे, कैसे उसको शिक्षा देंगे, वही रेमेडियल टीचर कहलाती है। उपचारात्मक शिक्षा, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कौन से मेथड से पढ़ाएंगे, बच्चा अगर मैथ पढ़ना चाहता है। इसमें भी पढ़ाने बहुत तरीके होते हैं। नंबर को सिखाने के लिए हम अबैकस का यूज़ करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में कैसे विकसित करेंगे, तो इससे संबंधित जो है 15 नंबर के क्वेश्चन जो है मैथ्स में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एवीएस की। एवीएस 1 to 5, तो इसमें 1 to 5 एनसीईआरटी का बुक आप पढ़ लेते हैं तो ये काफ़ी होगा। बाकी ईवीएस इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे सोशल साइंस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 1 to 5 जो बुक होती है वो उसमें जो है साइंस और सोशल साइंस की बुक जो होती हैं वो एक ही में होती है, जिसे ईवीएस बोला जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस। जैसे ही बच्चा क्लास 6 में जाता है, 6 से 10 या जो भी आगे हो, तो उसमें साइंस और सोशल साइंस की बुक जो होती हैं वो अलग कर दी जाती हैं, यानी साइंस की अलग बुक होगी, सोशल साइंस की अलग बुक होगी। लेकिन 1 to 5 में साइंस और सोशल साइंस दोनों एक ही बुक में होता है, जिसे हम इन्वायरमेंटल साइंस बोलते हैं। अब इन्वायरमेंटल साइंस जब बोलते हैं तो इसमें भी कंटेंट 15 नंबर से पूछा जाएगा और शिक्षा शास्त्र जो है वो 15 नंबर से पूछा जाएगा। इसमें क्या है कि ईवीएस के 6 थीम होते हैं: फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, जो हम करते हैं और जो हम बनाते हैं। तो इससे संबंधित जो है इससे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे कभी कभी क्या देगा, इस थीम से ही क्वेश्चन बन जाता है कि ये चारों ऑप्शन में दे देगा,
चारों ऑप्शन में होगा, मतलब ये 3 ऑप्शन में होगा, एक वाटर की जगह यहाँ पे फुटबॉल दे देगा। अब पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो है थीम नहीं है, ईवीएस बुक का कौन सा थीम नहीं है, तो फुटबॉल पे आपको ऑप्शन जो है टिक करना होगा, या फिर इसमें से कोई एक दे सकता है। ऐसे ये सब चीज़ें, मतलब कभी कभी स्टेट वाइज भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मान लीजिए कि कोई मछली जो है तेल में तल के कहाँ लोग खाते हैं, या फिर नारियल की चटनी सबसे ज़्यादा कहाँ खाई जाती है, नारियल कहाँ पे होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं पेडागोजी की। इसमें बच्चे को कैसे सिखाएंगे, टीचिंग मटेरियल कौन सा, एड कौन, जैसे बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो कभी कभी हम लोग क्या होता है पेपर पे काट के कटिंग करके ले जाते हैं, या फिर जो चार्ट पेपर होता है उस पर सिंबल की तरह यूज़ करके ले जाते हैं, ग्लोब का यूज़ करते हैं हम पढ़ाते समय। तो वही टीचिंग मटेरियल यूज़ किसको पढ़ाते समय क्या यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड अपनाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। समग्र रूप से अगर हम पेडागोजी की बात करें, पेडागोजी में किसी भी लैंग्वेज के पेडागोजी में हम ये देखते हैं कि उस भाषा को आप बच्चों को कैसे समझाएंगे। अगर हिंदी है या फिर इंग्लिश है तो उसको समझाने के लिए आप किसी और तरीके का यूज़ कर सकते हैं। साइंस है तो साइंस में हम एक्सपेरिमेंट मेथड से बच्चों को जो है सिखाते हैं, अच्छा ये है तो ये मिलकर ये हो जाता है, तो उसमें बच्चा जो है अच्छे से सीख पाता है। तो इन सब सारी चीज़ों को हम जो है पेडागोजी में देखते हैं कि बच्चों को कैसे समझाएंगे, बच्चा नहीं समझ रहा तो उसे कैसे उपचार देंगे। इंटीग्रेटेड ईवीएस, यानी ईवीएस जो है उसको इंटीग्रेट क्यों किया गया है, मतलब साइंस और सोशल साइंस को इंटीग्रेट क्यों किया है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्टिविटी, प्रैक्टिकल वर्क, अप्रोचेस टू प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट को कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे कि बच्चा जो है ईजिली समझ पाए, सीख पाए। अब बात करते हैं हम सोशल स्टडी और सोशल साइंस। ये जो है पेपर 2 के लिए है। पेपर 2 में वही मैं बता रहा था, पेपर 2 में सोशल साइंस, या तो सोशल स्टडी सोशल साइंस ले लीजिए या फिर मैथ और साइंस ले लीजिए, या फिर सोशल साइंस लेते हैं तो उसमें क्या है कंटेंट 40 नंबर और पेडागोजी जो है 20 नंबर की पूछी जाएगी। जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस, जिसमें जुडिशियरी वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये जो इसका सिलेबस होता है वो क्लास एनसीईआरटी के क्लास 6 to 10 तक का होता है। आप कहेंगे कि यहाँ तो 6 to 8 लिखा है, लेकिन जो भी आप पढ़िए, जब आप पेपर सेकेंड जो है देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप जो भी एनसीईआरटी उठाइए वो 6 to 10 पढ़िए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सीटेट का जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें मैं दिखा रहा हूँ, एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि पेपर 2 के लिए टॉपिक जो होगा वो एनसीईआरटी के क्लास 6 to 8 होगा, बट देयर डिफिकल्टी स्टैंडर्ड एज वेल एज लिंकेज वुड बी अप टू सीनियर सेकेंडरी स्टेज। यानी कि जो हो सकता है डिफिकल्टी, जो स्टैंडर्ड जो होगा वो सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक का हो सकता है। तो ये सीधे सीधे अच्छी लाइनों में मेंशन किया हुआ है सीटेट के नोटिफिकेशन में। तो आप ये नहीं पूछ सकते कि 6 to 8 क्लास का पेपर करा रहे हैं आप लोग और आपने कैसे जो है 9th-10th का दे दिया या 11th-12th का अंडरस्टैंडिंग के लेवल से कैसे दे दिया, तो ये दे सकता है। उसमें बेसिकली जो है सब मेंशन किया हुआ। पेडागोजी जो होती है 20 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें कंसेप्ट सोशल साइंस, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग और इवेल्युएशन मूल्यांकन से संबंधित जो है प्रश्न आते हैं। इसका लेवल जो होगा थोड़ा अप होगा, बाकी पिछला जो भी हो पेपर 1 से लेवल इसका अप होता है। अब हम बात कर लेते हैं मैथ और साइंस के पेपर 2 के लिए, मैथ का क्वेश्चन क्या है और साइंस का क्वेश्चन क्या है। तो मैथ के अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी पेडागोजी जो होती है वो 10 नंबर की पूछी जाती है, और कंटेंट जो होगा वो 20 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें नंबर सिस्टम, अलजेब्रा और ज्योमेट्री से क्वेश्चन होते हैं। ये 6 to लेके 10 तक के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस में भी 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 10 नंबर की जो होगी वो पेडागोजी होगी और 20 नंबर में कंटेंट होगा। तो इसमें फूड मटेरियल, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि अगर आप साइंस का पेपर दे रहे हैं 6 to 8 के लिए तो ये 6 से लेके 10 तक की साइंस की एनसीईआरटी जो है आपको पढ़ लेनी चाहिए, या फिर नोट्स वगैरह से आप पढ़ सकते हैं। तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए आप ऑनलाइन क्लास देखिए, जो भी है मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, और जो बुक्स होंगे वो एनसीईआरटी या फिर नोट्स। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं कभी कभी हम पेपर देते हैं और नहीं समझ में आता, तो उसको आप डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, वो आपको उससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो एक आइडिया लगाने के लिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। पेपर देखने से ये पता चलता है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। पेपर में एक पैटर्न दिखता है। अच्छा, ऐसे अगर आप 2 पेपर देख ले रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि जीन पियाजे से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो जीन पियाजे से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, या फिर फुल वर्ब हो गया, लेवाइगोस्की हो गया, तो इससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
तो जब आप पढ़ने जाएंगे उस टॉपिक को आप जब पढ़ेंगे तो अच्छा, तब आपके दिमाग में अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर ऐसे सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे जो मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। बाकी वीडियो में जो कुछ अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई सुझाव है या फिर कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसे मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।